नमो नमः ऑनलाइन ट्यूशन पर सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का विषय है वेदों का रचना काल। वीडियो पूरा अवश्य देखें, जिससे आपको निश्चित ही लाभ होगा और विषय को बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। वेदों का रचना काल, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, जो कपिल देव द्विवेदी द्वारा रचित है और उसी से इसकी व्याख्या की गई है। जैसे वेदों के रचना काल के विषय में कोई निश्चित मत करना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि इसके पीछे जो कठिनाइयाँ हैं वो एक तो साक्ष्य का अभाव है, दूसरा है तिथि संवत्सर इनका अभाव है, ज्योतिष संबंधी जो आधार है उनका भी मतलब उन वो सब तो है पर अस्पष्ट है। तो इस तरह से तो आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा सही से। आगे है कि रचनाकाल के विषय में जितने भी मत भारतीय हो और पाश्चात्य, जितने भी मत विद्वानों द्वारा दिया गया है, सब के सब 100% आप देख सकते हैं अनुमानिक और काल्पनिक है। ठीक है, ऐसा कपिल देव द्विवेदी जी का कहना है। और उससे आगे चलते हैं तो आगे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो है विद्वानों का नाम है, जिसमें हम इन विद्वानों के सारे मत जो है एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से एक मैंने हाईलाइट कर रखा है, नारायण भवन राव पावगी। तो इनका उल्लेख आगे कहीं भी नहीं है, तो यहीं पे है। तो इसको अलग से हम देख लेंगे कि इन्होंने जो है भूगर्भ के और ज्योतिष के आधार पर वेद का रचना काल माना है और इनके अनुसार 7000 वर्ष ईसा पूर्व वेदों का काल है। ठीक है, फिर चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये जो है आर्य समाज के प्रवर्तक हैं और इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि वेदों का उद्भव परमात्मा से सृष्टि के प्रारंभ में हुआ। तो सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का उद्भव हुआ है, ऐसा स्वामी दयानंद जी का मानना है। तो इसके अतिरिक्त इसमें फुटनोट में जो है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ये ग्रंथ स्वामी दयानंद जी का है, ये इम्पोर्टेंट है। और वेद काल निर्णय, ये ग्रंथ किसका है? 2 नंबर पे है। तो इसका मतलब ये दीनानाथ शास्त्री चूलेट जी का है, ये वेद काल निर्णय। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आप देख सकते हैं 3 नंबर पे है ऋग्वेदिक इंडिया। तो और इधर से 3 नंबर है अविनाश चंद्र दास, जो अविनाश चंद्र दास जी का है ऋग्वेदिक इंडिका नामक ग्रंथ। फिर ओरायन आप सबको पता ही है कि ओरायन ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा परिचित है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फिर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये ग्रंथ किसका है? प्रोफेसर बिंटन नित्स का है। तो ये सब आपको नोट करके याद करना है। उसके बाद जो जितने भी इसमें मंत्र है उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये अग्नि ऋग्वेदो वायुर यजुर्वेद सूर्यात सामवेद। ये वाक्य कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी सब श्लोक तो हम मनुस्मृति में पढ़ लेंगे या ये जो है पुरुष सूक्त में है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन शतपथ ब्राह्मण वाला पंक्ति हमसे छूट जाता है, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है? तो सप्तम मनवंतर जो वैवस्वत नामक है ये चल रहा है। और सप्तम वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो इसका मतलब 6 मनवंतर बीत चुके हैं। वो 6 मनवंतर के नाम क्या है? स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत और चाक्षुष। इसके बाद श्री अविनाश चंद्र दास, इनके अनुसार क्या है कि इनके अनुसार ऋग्वेद का रचना काल है 25,000 वर्ष ईसा पूर्व। और इन्होंने जो है ऋग्वेद के मंत्र में वर्णन है कि सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलती है। और ये जो मंत्र है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 नंबर पे मंत्र आप देख सकते हैं, ये वाला, एका चेतत् सरस्वती नदीनां सूचिर्यति गिरिभ्य आ समुद्रात्
जो ऋग्वेद में है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड बन रहा है कि जो बीच बीच में जैसे ये ऐसे मंत्र आ जाते हैं तो यही मंत्र वहाँ मतलब हूबहू दे देता है और पूछता है कि बताओ ये मंत्र कहाँ से हैं। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके आगे आचार्य बाल गंगाधर तिलक जी, इनके अनुसार वेदों का रचना काल क्या है, 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और इन्होंने क्या आधार माना, ज्योतिष गणना को आधार माना है। और इन्होंने नक्षत्रों में जो बसंत संपाद नामक नक्षत्र है इसको माना है आधार के रूप में। और इनके अनुसार वैदिक साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा गया है। वो है क्या है, पहला है अदिति काल। अदिति काल का समय क्या है, 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। फिर है मृगशिरा काल, और ये इसका समय है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो अदिति काल में जो है निविद मंत्र मतलब हुआ एकदम शुद्ध मंत्रों की रचना हुई थी। और मृगशिरा काल में अधिकांश सूक्त, तो अधिकांश सूक्तों की रचना हुई थी। फिर कृत्तिका काल आता है। कृत्तिका काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व का समय है, और इसमें 4 वेदों का संकलन हो गया था। मतलब इसमें केवल मंत्र आया, और फिर सारे मंत्रों को अलग अलग सूक्तों में रखा गया। फिर 4 वेद रचे गए कृत्तिका काल में। फिर अंतिम जो सूत्र काल है 1400 से 500 ईसा पूर्व, इसमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन ग्रंथों की रचना हुई। तो इसको क्रम से आप लोग जरूर से याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे है बसंत संपाद के बारे में और एक बात है कि बसंत संपाद जो है ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा के चतुर्थ चरण में होता है। ये नक्षत्र कहाँ पे रहता है, पूर्व भाद्रपदा के चतुर्थ चरण में। ये भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए हाईलाइट कर दिया है मैंने। इसके आगे श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित, इनके अनुसार ऋग्वेद का रचना काल है 3500 ईसा पूर्व। और उसके आगे है श्री याकोबी, ये प्रसिद्ध जर्मन विद्वान है। इन्होंने भी ज्योतिष को आधार माना है और ध्रुव तारा को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है। और विवाह संस्कार में ध्रुवम पश्य विधि है, और उसी से ध्रुव तारा को लिया है। और ऋग्वेद का समय है 4500 ईसा पूर्व, इनके अनुसार 4500 ईसा पूर्व। फिर है श्री मैक्स मूलर जी, और इन्होंने जो आधार बनाया है वो गौतम बुद्ध के आविर्भाव काल को, गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव काल है 500 ईसा पूर्व लगभग, तो इसी को आधार बनाए हैं। और इनके अनुसार भी वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया गया है। जो है पहला है छंद काल, और नाम से पता लग रहा है छंद मतलब मंत्र। 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये समय है, और इसमें वैदिक मंत्रों की रचना हुई थी। फिर मंत्र काल में क्या है, वैदिक संहिताओं की रचना हुई है, जो 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व समय है। फिर है कि ब्राह्मण काल नाम से पता लग रहा है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर सूत्र काल मतलब स्रोत्र सूत्र क्रिय सूत्र मतलब इस उपनिषद आदि की रचना हुई थी 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व समय है। इसके बाद आचार्य श्री ब्रिंटरनित्ज, आचार्य नहीं कहेंगे इनको, मतलब श्री ब्रिंटरनित्ज, और इनके अनुसार ऋग्वेद का समय है 2500 ईसा पूर्व। अब निष्कर्ष के रूप में प्रोफेसर ब्रिंटरनित्ज को समन्वयवादी एक तरह से विद्वान कहते हैं। और मैक्स मूलर का मत जो है बाद में खारिज हो जाता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका बहुत सही तरीके से यहाँ वर्णन है, और 1-2 क्वेश्चन भी वहाँ से बन सकता है। जैसे 1907 में डॉक्टर ह्यूगो विंकलर को क्या मिला था, एशिया माइनर जो तुर्की में है बोगाचकोई नामक शिलालेख मिला था, जिसमें क्या वर्णन था। और ये शिलालेख का काल था 1400 ईसा पूर्व, और इसमें क्या वर्णन है, मितानी और हिटायट नरेशों के बीच संधि हुई थी, ऐसा वर्णन वहाँ पे है। और इसमें देवताओं के भी उल्लेख है। तो मितानी देवता कौन कौन से थे, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्यो
जो अश्विनी देव, इनका उल्लेख उस शिलालेख में, बोगाज शिलालेख में प्राप्त होता है। तो ये शिलालेख प्राप्त होते ही किसका मत खंडन हो जाता है, निरस्त हो जाता है? वो है श्री मैक्समुलर जी का मत खंडन हो जाता है। उसके बाद तो इस प्रकार से और भी एक दो बातें हैं जो अथर्ववेद के अंत में खिल सूक्त के रूप में 10 कुंताप सूक्त हैं। तो कुंताप सूक्त कितने हैं? 10 है। और उन 10 कुंताप सूक्तों में राजा परीक्षित का वर्णन है। और देखिए एक ये वाक्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद का, जाया पतिम विपृच्छति राष्ट्रे राज्ञ परीक्षितः, मतलब परीक्षित का वर्णन अथर्ववेद में। फिर जनः स भद्रमेधते राष्ट्रे राज्ञ परीक्षितः, अथर्ववेद। तो मतलब परीक्षिता शब्द आते ही आप लोग सीधा सीधा अथर्ववेद को ही टिक मारिएगा। और परीक्षित का समय है 1400 ईसा पूर्व। तो ये भी आजकल समय पूछने लगे हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो फिर और एक ग्रंथ है, ये द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो लुई रेनू जी का है। लुई रेनू एक पाश्चात्य विद्वान है, इनका ग्रंथ है। तो ग्रंथ भी पूछ सकते हैं, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार वेदों का रचनाकाल पूर्ण होता है। और ऐसे ही हर एक वीडियो का लाभ प्राप्त करने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।